नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिहार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएसटी सेकंड पेपर के सिलेबस को लेकर। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एसएसटी के सेकंड पेपर का सिलेबस और इसमें हम देखेंगे कि सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत अधिकतर लाभदायक होता है। अगर हम उसके सिलेबस के बारे में अगर ढंग से जान लेते हैं ना, तो ऐसे मान के चलिए कि हमारी तैयारी है वो लगभग 20 से 30% पहले ही हो जाती है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर। देखिए दोस्तों, एसएसटी के अंदर सिलेबस जो है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है और इसके अंदर लगभग आपके 8 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। ऐसे मान के चलिए आप इसके अंदर 7 सब्जेक्ट हैं आपके और एक शिक्षण विधियाँ हैं। इस प्रकार से आपके कुल 7 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, जिसको आपको यहाँ पर कवर करना है। और इन सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या और कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है आपका एसएसटी का सेकंड पेपर का सिलेबस, जिसमें दोस्तों सबसे पहले है हमारे हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आपको पूछा जाएगा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसके नगर नियोजन के बारे में पूछेंगे। दूसरा रहेगा इसमें वैदिक युग के बारे में। तीसरा रहेगा इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य के बारे में पूछेंगे आपको और मौर्योत्तर काल के बारे में, कला के बारे में पूछा जाएगा। मौर्योत्तर के समय में जो उसका कला का उत्थान हुआ था ना, उसके बारे में पूछेंगे आपको। ठीक है, या इसके क्या कह सकते हैं आपको कि इसका स्वर्णिम युग आपको पूछा जाएगा। ठीक है, या इसकी स्थापत्य कला के बारे में आपको पूछेंगे। साथ ही गुप्त काल के बारे में, भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, मुगल काल जो कि 1506 से 1707 तक, इसका प्रशासनिक व कला और वास्तु का काल पूछेंगे आपको। ठीक है, साथ ही आपको पूछा जाएगा शिवाजी के बारे में, 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी जी और 20वीं शताब्दी में हुए क्रांतिकारी आंदोलन में उसका प्रथम चरण जो कि 1905 से 1914 और दूसरा चरण 1924 से 1930 तक। ठीक है, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। साथ ही बात करें हम अमेरिका की क्रांति की और रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति, तो ये दोस्तों टॉपिक रहेगा आपका हिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके साथ में इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है दोस्तों भूगोल को लेकर। अब देखिए भूगोल में देखिए आप क्या क्या पूछेंगे आपको। पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर व महाद्वीप की उत्पत्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, वायुमंडल, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा और प्रवाल भित्ति। इसी के साथ दोस्तों ये तो हो गया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैटर, और साथ में पूछेंगे आपको राजस्थान भारत की ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें भारत के भूगोल में आपको भौतिक स्वरूप, उसकी जलवायु, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता, अपवाह तंत्र, कृषि और फसलें, उद्योग और जनसंख्या, ये आपको भारत के संदर्भ में और राजस्थान भूगोल के संदर्भ में आपको पूछेंगे। साथ ही भौतिक स्वरूप, जलवायु, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति, अपवाह तंत्र, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या और मरुस्थलीकरण। तो यहाँ पर देखिए आप भारत के संदर्भ में आपको और राजस्थान के संदर्भ में लगभग कुछ सेम है। जैसे कि भौतिक स्वरूप आपको यहाँ पूछेंगे तो यहाँ भी पूछेंगे, जलवायु यहाँ भी है, यहाँ भी हैं, मिट्टियाँ भारत की भी हैं और राजस्थान की भी हैं, प्राकृतिक वनस्पति दोनों की हैं, अपवाह तंत्र दोनों का है, कृषि और फसलें दोनों की हैं, उद्योग दोनों का है और जनसंख्या दोनों की है। सिर्फ यहाँ पर आपको खनिज और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मरुस्थलीकरण वगैरह एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यही टॉपिक आपके जो हैं फर्स्ट पेपर के अंदर भी लगता है, तो ये आपको एक काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम तीसरी सब्जेक्ट जो कि है राजनीति विज्ञान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी लगभग आपके 18 से 20 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसमें देखो दोस्तों, आप सबसे पहले पूछेंगे आपको अर्थ प्रकृति के बारे में, इसकी मूलभूत अवधारणाओं के बारे में पूछेंगे, जिसमें राज्य, संप्रभुता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, प्राधिकार और वैधता। ठीक है, संविधान के निर्माण और विशेषताओं के बारे में पूछेंगे आपको, मौलिक अधिकार से प्रश्न बनेंगे,
मौलिक कर्तव्य से, नीति निर्देशक तत्वों से, संशोधन प्रक्रिया और प्रमुख संशोधन जितने भी हुए हैं उनसे प्रश्न बनने वाले हैं, संघ से प्रश्न बनेंगे, राज्य सरकार से प्रश्न बनेंगे, स्थानीय स्वशासन पढ़ना है आपको, साथ ही भारतीय विदेश नीति और पड़ोसी देशों के साथ भारत के कैसे संबंध रहे हैं ये, और आपको साथ ही पढ़ना है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफ। अब बात करें हम आपके चौथे सब्जेक्ट, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये है आपका समाजशास्त्र। ठीक है, इसमें आपको पूछेंगे समाजशास्त्र की अर्थ और प्रकृति के बारे में, इसकी मूलभूत अवधारणाओं के बारे में, साथ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें जाति और वर्ग, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं। वर्तमान की सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, जिसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार और महामारी एड्स के बारे में। ठीक है, साथ ही यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके वर्ण के बारे में, आश्रम के बारे में, धर्म के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में, विवाह के बारे में और परिवार की अवधारणाओं के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आपका समाजशास्त्र के बारे में प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समाजशास्त्र से ये चीज़ आपको पूछे जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करें हम अगले अपने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लोक प्रशासन के बारे में, तो लोक प्रशासन में भी आपको यही अर्थ और प्रकृति के बारे में पूछेंगे इसकी, साथ ही सिद्धांत और प्रक्रिया के बारे में, यानी कि इसकी लोक प्रशासन की कुछ थ्योरीज हैं जो आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। प्रशासनिक व्यवहार के बारे में पूछेंगे, प्रथम और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में आपको पूछा जाएगा, साथ ही नागरिकों की शिकायतों का निवारण और लोकायुक्त सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई के बारे में आपको पूछेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों बात करें हम एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, और वाकई में काफ़ी डिफ़िकल्ट है भी। इसमें दोस्तों सबसे वो सब्जेक्ट है आपका अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, सॉरी ये मैंने अर्थव्यवस्था गलत लिख दिया यहाँ पर, ये रहेगा आपका अर्थशास्त्र। ये सब्जेक्ट रहेगा आपके अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से आपको प्रश्न बनेंगे, वो बनेंगे राष्ट्रीय आय के, उपभोग फलन के, मुद्रास्फीति के, मांग और आपूर्ति के, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मुद्रा आपूर्ति के मापक और शाख निर्माण के। ठीक है, तो यहाँ से आपको अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र से आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही हम बात करें फिलोसॉफी की, तो फिलोसॉफी में आपको, दर्शन शास्त्र में आपको वैदिक और उपनिषद दर्शन की मूल अवधारणा, गीता का निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और गांधी का नीति शास्त्र, सुकराती पद्धति, साथ ही कार्टिजन पद्धति के बारे में, सुखवाद और उपयोगितावाद के बारे में, कांट का नीति शास्त्र और संकल्प की अवधारणाओं के बारे में, और दंड का सिद्धांत। ये सभी प्रश्न आपके दर्शन शास्त्र से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुल 7 सब्जेक्ट हो गए, और 8 और आएगा आपका दोस्तों शिक्षण विधियाँ। ठीक है, तो उनसे आपकी ये प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो आपके हिस्ट्री हो गया यानी कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और राजनीति विज्ञान हो गया। ठीक है, 3 ये हो गए, और साथ ही हो गया समाजशास्त्र और लोक प्रशासन 5, और हो गया आपके इकोनॉमिक्स और फिलोसॉफी यानी कि अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र। ये मिलाकर आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, और लास्ट रहेगा आपका शिक्षण विधियाँ, जिससे ये मिलाकर आपके 8 टोटली सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ से आपको 300 प्रश्न पूछे जाएंगे। एसएसटी सेकंड पेपर का हमने सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया है। तो दोस्तों सिलेबस जब भी आप पढ़ाई करें अपने सामने रखें, और एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को सॉल्व करते जाएं। जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उस चीज़ को बार बार दोहराएं, बार बार उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, अलग अलग किताबों से पढ़ें, जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ टीचर से पढ़े, यूट्यूब से पढ़े, जहाँ से भी पढ़े अच्छा पढ़े, और उस चीज़ को जो है क्लियर करने की कोशिश करें। जब तक आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, आगे नहीं बढ़े। उस चीज़ को क्लियर करने के बाद में ही उसको आगे बढ़ाना है, और अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखना है। मिलते हैं आपको एसएसटी के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के साथ में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एसएसटी के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, और एसएसटी के फर्स्ट पेपर और एसएसटी के सेकंड पेपर में कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और साथ ही अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक